गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में 58वां दिन 58 डे हो गया आज। तो 58 डे के दिन आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति नेगेटिव सेंटेंस से होती है, परंतु स्ट्रक्चर के मामले में अगर आपको हेल्प लेना है तो इंट्रोगेटिव वाले से ले लीजिए। तो स्ट्रक्चर तो पढ़ा लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति इसकी होती है नेगेटिव से। तो दो तरीके हैं समझने का। अगर हम इसको ढक देते हैं, देखिए क्या मिला, नेगेटिव सेंटेंस, उधर मार्क का प्रोटेक्शन हट करके पूर्ण विराम लग जाएगा। और इन्हीं चारों स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव मिला ना, चारों स्ट्रक्चर में हम क्या लगा दिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ओके, अब जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया तो इनमें से शुरू का क्या हटा करके इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिए, कहाँ, नहीं के पूर्व। तो उत्पत्ति तो हो गई नेगेटिव सेंटेंस से, लेकिन स्ट्रक्चर के मामले में आप क्या करो, इसके पहले वाली वीडियो की नकल कर लो। देखो क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर तो बना लो। यस और टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या पढ़ा है, नहीं सर। क्या पढ़ा है, नहीं सर। देख लिया ना, सब में नहीं शब्द बढ़ गया। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश वाले का भी वही नकल कर दो, इंट्रोगेटिव वाले से नकल कर दो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, उत्पत्ति इसकी नेगेटिव से होती है। तो क्या कर दिया, सब्जेक्ट की बात नाक लगा दिया, बाकी सब चीज वही है। तो इंट्रोगेटिव वाला बढ़िया से तैयार कर लो, सेम चीज। तो इसका जो प्रयोग होता है पहले के लिए, इसका जो प्रयोग हो रहा है, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए एसरो टाइप होने के कारण है तो है का प्रयोग हम फ्रंट पर कर रहे हैं। जैसे WS टाइप में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे और यही स्ट्रक्चर उतार देंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट देखो, यानी हम कहाँ चले गए, जैसे इसको उतारे चले आए। हाँ, एक मिनट, अब किसके लिए फॉर लिखा गया, किस हिंदी के लिए, फॉर का मतलब के लिए, ये फिफ्थ के लिए। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम जोड़ दिए क्वेश्चन वर्ड, तो यानी सेकेंड वाले में, तो हमें फोर्थ प्राप्त हो गया। किसके लिए, स्ट्रक्चर 6 7 8 हो गया। तो बस फटाफट हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव वाला से आप हेल्प कर लीजिए, इंट्रोगेटिव का पूरा समझ में आ गया तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मिटा दूंगा तो आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, समझाऊंगा। तो हिंदी वाला रहने देता हूँ आपकी मदद के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला स्ट्रक्चर हम अब फटाफट आपको बताते हैं। अब टाइम के बारे में सब कुछ जान गए हो, कैसे ये चला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट टेंस से कहाँ जी, परफेक्ट में, ये भी आप जान चुके हो। तो हम क्या करते हैं कि पहला स्ट्रक्चर ये देखो, इसमें हम लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या ट्रेन अभी नहीं आई है, ये देखो, क्या ट्रेन अभी नहीं आई है, ठीक, इसको ढक दो, ट्रेन अभी नहीं आई है बनेगा कहने के वक्त। अब उसने क्या लगा दिया तो हैज बाहर आ गया, ठीक ना। तो क्या हो गया भैया, ये स्ट्रक्चर हमको फर्स्ट मिल रहा है, ये हिंदी का फर्स्ट मिला। तो इंग्लिश में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, वहां भी फर्स्ट मिलेगा, हैज द ट्रेन
ऑब्लिक टिल नाउ। तो इंग्लिश का भी हमें क्या मिला बताइए, इंग्लिश का मिला फर्स्ट, यस नो टाइम, ठीक ना। अब चलिए ट्रेन अभी, ठीक ना, तक, अभी तक, ट्रेन अभी तक, अभी लिखो या उसमें तक जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है, ये देखो, ठीक। तो अब स्ट्रक्चर देखो, ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है, तो मैंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर में क्या जोड़ दिया, ये देखो, देख रहे हो ना, फिफ्थ में पहुंचा दिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फिफ्थ, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फिफ्थ बन गया। तो इंग्लिश हमारी कौन मिलेगी, ध्यान देना, इंग्लिश मिलेगी हमको थर्ड, ठीक ना। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड जोड़ोगे तो इंग्लिश मिलेगी थर्ड, यानी इंग्लिश थर्ड के आगे लिखा था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो अब क्या करो कि यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश लिख दो, क्या लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश शुरू में लगा दो, इसी में लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड, ठीक है जी, येट ऑब्लिक टिल नाउ, बन गया या नहीं बन गया, ये देखो। तो आपको क्या मिल रहा है, इंग्लिश का आपको थर्ड मिल रहा है, इंग्लिश का थर्ड मिल रहा है, देख लीजिए, हो गया कि नहीं। यानी इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आप नोट कर लो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। कुछ स्टूडेंट जो बोल के हमें साधने को बोलते हैं, तो चलो नोट कर लो, Why has the train not arrived at Dublin till now? चलो अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या जी, रेड से टिक कर देता हूं। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लेते हैं, क्या जी, क्या हुआ तुमसे कई दिनों से, क्या हुआ, ध्यान दो, इसमें समय और अन्य शब्द आगे पीछे आ सकता है। हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ कई दिनों से तुमसे, ये भी तो हो सकता है, हम उसी आधार पर कर देते हैं। क्या हुआ कई दिनों से, सेम कर देते हैं, क्या हुआ कई दिनों से, अब क्या जी, तुमसे, ठीक ना, बात नहीं करती है। ये देखो स्ट्रक्चर मिलाओ,
तो स्ट्रक्चर मिलाओ। ये देखो क्या, यहाँ पर है हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, क्या ये क्या हुआ करता, समय, अन्य शब्द और क्रिया। क्रिया बात करना, दो शब्द वाली क्रिया है तो नहीं बीच में आ जाएगा, यानी नहीं। देखो बात करना दो शब्दों वाली चर्चा हो चुकी है, एक शब्द का आएगा तो ये नहीं पहले आ जाएगा, लेकिन ये दो शब्द वाली क्रिया है तो बीच में नहीं आ जाएगा, ये हिंदी भाषा है। ये देखो मैच करा दो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो मिल रहा है, बोलो हिंदी का, हिंदी का स्ट्रक्चर हमारा सेकेंड मिला, ठीक। तो हिंदी का जब स्ट्रक्चर सेकेंड मिला तो इंग्लिश का क्या मिलेगा, तो इंग्लिश का मिलेगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अब हम कर लिख देते हैं हैज। और क्या हुआ, कई दिनों से तुमसे बात नहीं करता है, लिखा करता यानी मैस्कुलिन जेंडर, तो हैज ही कर दिया। हैड ही नॉट talk to you, ठीक है। talk के बाद टू लगेगा, हमेशा लगता है। तो हैड ही नॉट talk to you, ठीक है ना, for many days, अब आप देखो इंग्लिश हमारी कौन मिल रही है, समय आ गया ना, इंग्लिश हमारी कौन मिल रही है, ठीक है ना भैया। तो हिंदी भी सेकेंड मिला और इंग्लिश भी आपका सेकेंड मिला, ध्यान दीजिएगा। अब मैच करा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप नोट करके एग्जाम्पल उतारिए। तो आपको इंग्लिश क्या मिल रही है, बोलो सेकेंड। अब इस इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड जोड़ोगे तो ये फोर्थ में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हम कहते हैं वह कब से तुमसे बात, ठीक है जी। वह कब से तुमसे बात नहीं करता है, दे देखिए। तो इसमें हमने इसमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, और वह प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, वह प्रश्नवाचक शब्द देखो समय सूचक है, तो ये यहाँ नहीं समय आएगा, ये यहाँ पर है, ये सिक्स्थ बन गया, सेकेंड क्या बन गया, सिक्स्थ बन गया, ये देखो सिक्स्थ बन गया। वह कब से, देखो कब से उल्टा हो जाएगा, वह कब से तुमसे बात नहीं करता है, बात यहाँ आ जाएगा। इतनी आप समझदार हो चुके हैं, मैं यही आशा करूँगा। अगर आप इतनी बातें नहीं समझते हैं ना, तो आपके बस की अंग्रेजी नहीं है, छोड़ दीजिए, हैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, दूसरी तैयारी करिए, वो भी नहीं होता है तो कोई धंधा पानी करिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ जो ट्रांसलेशन जो हमारा होगा तो क्या हो जाएगा, कब से। तो अब वो कब से बात करते हैं, तो आप हाउ लॉन्ग से बना लो, ठीक। हाउ लॉन्ग हैज, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग हैज ही नॉट talk to you for, ये देखो। तो आप फ्रॉम व्हाट टाइम से भी बना सकते हो, उसका आंसर कुछ और रहेगा, इसका उसका आंसर पॉइंट ऑफ टाइम में सोमवार से नहीं, यानी मंडे से नहीं बोलता है, और इसका जी 2 दिन से नहीं बोलता। इतनी समझदार आप हो चुके हैं, मैं उम्मीद यही करता हूँ। तो हाउ लॉन्ग हैज ही नॉट टॉक टू यू फॉर। अब ये स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया आपका फोर्थ। समझदार है आप तो चलते हैं, समझदार नहीं है समझदार बनिए, ठीक है ना। अब मैं मिटाता हूँ इसको,
स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, क्रिया होना के साथ, ठीक है ना, क्रिया होना के साथ। तो चलिए क्रिया होना है ना, चलिए क्या वह बचपन से, ठीक है ना, ईमानदार नहीं है। ये देखिए, क्या वह बचपन से ईमानदार नहीं है, ठीक है ना भैया, क्या वह बचपन से ईमानदार नहीं है, होना आगे ना। अब क्या करिए, स्ट्रक्चर नंबर लिख लीजिए। तो स्ट्रक्चर नंबर हमारा थर्ड आ गया, हिंदी का थर्ड आ गया, तो इंग्लिश का क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। अब करना क्या है आपको ट्रांसलेशन में, इसके लिए आप हैज का प्रयोग कर दीजिए और हैज ही नॉट लिख दीजिए। क्रिया होना का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, कर दिया, हैज ही नॉट बीन। उसके बाद अदर वर्ड्स में ऑनेस्ट डाल दीजिए, तो ऑनेस्ट डाल दिया, तो हैज ही नॉट बीन ऑनेस्ट। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या जी, सीन्स आर विथ फ्रॉम हिज चाइल्ड हुड कर दीजिए, काम खत्म। अब ये आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है हमारा, ये इंग्लिश का तो थर्ड है, यस नो टाइप में आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर सेकेंड, इंग्लिश वाला आपको देखना है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या जी, फोर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन वर्ड हम इसमें इसी में जोड़कर आपको दिखा देते हैं, समय बच जाएगा। यहाँ क्या हटा दीजिए, वह बचपन से ईमानदार, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्यों लगा दिया, जान दीजिए। तो जैसे क्यों लगाया, तो हिंदी आइए, कहाँ थे हम, यहाँ ना थर्ड, तो हिंदी सेवेंथ में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सेवेंथ बना देते हैं, बना दिया ना, सिस्टम से चलिए। अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं, सेवेंथ वाले हिंदी में पहुंच गए। यहाँ पर शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो एच का हैज का एच इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया इस्तेमाल, और यहाँ पर लगा दिया क्या जी, वाई, यानी वाई लगा दिया, क्या लगा दिया, वाई। देखो वह बचपन से ईमानदार क्यों नहीं है, तो वाई हैज ही नॉट बीन ऑनेस्ट सिंस अर्ली फ्रॉम चाइल्डहुड। अब ये स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश का फोर्थ हो गया, तो बहुत कठिन नहीं है। अब हम एक स्ट्रक्चर आपका और बचा है, तो वो भी बता देता हूँ, कोई शिकायत न रहे कि इस पर नहीं बताया, कम कर दिए। यहाँ पर टेस्ट में आपको स्ट्रक्चर समझना है, उस पर एक एग्जाम्पल लेना है, बाकी चीजें तो प्रैक्टिस पर आधारित होती है। अब यहाँ पर 10, 20, 50 थोड़े हम दे पाएंगे बात। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना समझ लीजिए, सेंटेंस को पहचानना समझ लीजिए, यानी सेंटेंस के टेंस को पहचानना, ठीक है ना, सेंटेंस के काइंड्स को पहचानना। तो ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, ठीक है भैया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, कौन सा स्ट्रक्चर बचा है, ये बचा है, हाँ क्रिया टू है बचा है, तो क्रिया देखिए, क्या तुम्हारे पास, ठीक है ना,
साइकिल नहीं है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताना है। देखिए कहाँ गया भैया, यहाँ है। क्या तुम्हारे, ठीक है ना। अब इसको हम चूंकि टू सो बिलोंगिंग वर्ब है, अगर हम बताते हैं कि क्या, अब ये के पास यहाँ आ जाएगा, ये हिंदी भाषा उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा है। इसके लिए क्रिया टू सो बिलोंगिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग आप पढ़ लीजिए विधि विधान से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर शुरू से साइकिल नहीं है, तो स्ट्रक्चर हमारा कौन सा मिला, ये देखिए के पास होना, हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है फोर्थ, हिंदी का फोर्थ, ठीक है। तो अब जो है हिंदी का जो फोर्थ मिल रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश हमको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यहीं पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, हैव यू, एसनो टाइप है ना। क्या तुम्हारे पास शुरू से साइकिल नहीं था, हैव यू नॉट, फिर हैड लिख दीजिए थर्ड फॉर्म, हैव यू नॉट हैड, अब बाइसिकल लिख दीजिए, बाइसिकल। अब शुरू से की इंग्लिश क्या होगी, फ्रॉम बिगिनिंग होगी, फ्रॉम बिगिनिंग होगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर आप पाएंगे एसनो टाइप में सेकेंड स्ट्रक्चर है। क्या है भैया, सेकेंड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंड। ना दिखाई दे रहा हो तो आप सुनकर लिख लीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंड, वैसे दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ हटा देते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे, तो इसी में जोड़ देते हैं यार, क्या है तो हम समय बर्बाद करें। यहाँ क्या हटा दिए, और क्या हटाने के बाद तुम्हारे पास शुरू से साइकिल क्यों नहीं है, यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया है, ठीक। अब जब क्यों लगाएंगे तो ये एट बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया भैया, स्ट्रक्चर बन गया एट, यानी आठवां स्ट्रक्चर किसका जी, हिंदी का। अब जब हिंदी का आठवां बन गया तो इंग्लिश का कौन सा बनेगा, फोर्थ बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी में वाई जोड़ देते हैं, तो इसको उठा करके यहाँ हम लिख देते हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ से कर देते हैं। तो क्या किया, वाई हैव यू नॉट, ये देखिए इसी में जोड़ रहा हूं, तो वाई हैव यू नॉट हैड अ बाइसिकल, का फ्रॉम, सिंस का प्रयोग नहीं करोगे, फ्रॉम का बिगिनिंग कर दोगे, ये है। अब स्ट्रक्चर देख लो, इंग्लिश का स्ट्रक्चर तुम्हारा फोर्थ मिल गया। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लोज हो गया। बाकी रही सही कमी को हम पूरा करेंगे प्रैक्टिस बैच में, यानी प्रैक्टिस जो प्लेलिस्ट एक्सरसाइज में, और उस पर अभी काम नहीं करना जानबूझ करके, क्योंकि इसको टेंस को पूरा करना बहुत जरूरी है, समय भी तो होना चाहिए भैया। तो अभी इतना कर दिया जा रहा है आपके लिए निःशुल्क, यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है, और ना हम इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि मिलेगा। हम तो क्या है, फ्री सेवा कर रहे हैं आपकी, ठीक है ना। भविष्य में आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो एक ही उद्देश्य है कि मेरे मरने के बाद अंग्रेजी दौड़ती रहे, और अच्छी अंग्रेजी दौड़ती रहे। तो आपको लगता है भैया ना कि नहीं आप सर की इंग्लिश बढ़िया है, तो क्या करिए आप, मैं सरप्राइज करने के लिए तो कहता ही नहीं हूँ, वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर देना
हाँ कुछ कमियां हैं तो बता देना, ठीक ना। तो कमी क्या बताओगे, तुमको कुछ आता ही नहीं तो कमी क्या बताओगे उल्टा पुल्टा लिखोगे तो बहुत बुरा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो इसलिए जो है पढ़ो एक इंसान के रूप में, एक सही स्टूडेंट के रूप में, और सच्चा छात्र बन करके क्या जी पढ़ोगे तो मुझे सच्चा गुरु मानोगे। तो गुरु और शिष्य के बीच रिलेशन बढ़िया हो जाएगा तो अंग्रेजी जल्दी सीख जाओगे। लेकिन जब तुम नहीं मान रहे हो दिल से गुरु तो नहीं आएगी, बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में। ऑफलाइन सिस्टम है मेरा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।